अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं काफ़ी अहम और कुछ लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं अब तमामी लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया के हवाले से, और काफ़ी अहम खबर है दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पूरी खबर को जानने के लिए या वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा सऊदी अरबिया से जुड़े कुछ लेटेस्ट और अहम खबरें लेकर आते रहता हूँ। और दोस्तों मैं खबर पर आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बता दूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो सारी बातें हुई थी, तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो सऊदी अरब के अंदर आ चुका है, तो इसके बारे में स्टडी चल रही है और पूरी तरह से इस पर नज़र रखा गया है। और इसमें और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आनी बाकी है। ये कितनी खतरनाक वायरस है और कितनी रफ्तार से ये चलती है, तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारी अभी आनी बाकी है। और दोस्तों जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, तो उसमें इन्होंने एक सारे जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, और चाहे वो गैर मुल्की हो या फिर वो सऊदी शहरी हो, उन तमामी लोगों से ये रिक्वेस्ट किया गया है, गुजारिश किया गया है कि अब वो लोग पूरी तरह से मास्क लगाकर ही निकले, चाहे वो खुली जगह है या फिर वो बंद जगह है। आप मास्क को लगाएं, चाहे वो कोई भी शहरी हो, सऊदी शहरी हो या फिर वो गैर मुल्की हो, तो मास्क लगाकर ही आप निकले और अपने हाथ को पूरी तरह से सैनिटाइज करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में हैं तो भी आप मास्क लगा के रखें, अगर खुली जगह पे हैं तो भी आप मास्क लगा के रखें, या फिर अगर आप गार्डन में हैं, अगर वहाँ पे टहल रहे हैं या फिर आप वॉकिंग करने के लिए गए हैं, तो भी आप मास्क लगा कर ही रखें। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर जिन लोगों ने, जो लोग अभी तक एक ही वैक्सीन लगवाए हैं, तो अपनी दूसरी वैक्सीन भी लगवा लें। और जो लोग दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं और उनको दोनों वैक्सीन लगवाए वो 6 महीना हो गया है, तो अब वो अपना तीसरा डोज भी लगवा लें। यानी जो तीसरा डोज होगा वो बूस्टर डोज होगा, तो वो लोग जिनका 6 महीना पूरा हो गया दोनों डोज लगवाए हुए, तो वो अपनी तीसरी बूस्टर डोज भी लगवा लें। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मीटिंग में फ़्लाइट से जुड़े किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। ये जो नई वायरस आई है इस पे एक स्टडी चल रही है, और ये कितना ख़तरनाक है, ये किस हद तक फैल सकता है, तो इसके बारे में अभी पूरी तरह से स्टडी चल रही है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं और जो ट्रेवल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है, उन तमामी लोग को उस रूल को फॉलो करना लाजमी होगा। और अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, आप जो सऊदी अरब आने से पहले उसको फॉलो करते हैं, तो किसी भी तरह की इन्फेक्शन सऊदी अरब के अंदर नहीं फैलेगा। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर सऊदी अरब में है, उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान से रियाद और जिद्दा के लिए और ज़्यादा फ़्लाइट चलाई जाएंगी, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो आ सकें। और ये खबर बताने का मकसद यही है कि डीजीसीए की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई, और उन्होंने ये कहा कि पिछली बार जो हमने सर्कुलर दिया था, और जो 26 तारीख में जो सर्कुलर दिया गया था कि 15 दिसंबर से फ़्लाइट को, इंडिया में जो फ़्लाइट है उसको खोल दी जाएंगी, जो पाबंदी लगी हुई थी इंटरनेशनल फ़्लाइट पे, वो पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये अभी कंफर्म नहीं है कि खुलेगा या नहीं खुलेगा इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरबिया के लिए, क्योंकि जो पाबंदी अभी लगी हुई है वो बरकरार है, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हटाया नहीं गया है। या फिर जो जैसे अभी फ़्लाइटें चल रही हैं वंदे भारत मिशन, या फिर एयर बबल के थ्रू जो फ़्लाइटें चलाई जा रही है, हो सकता है ऐसे ही चलाई जाए। तो इसमें अभी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आनी बाकी है। अगर जैसी भी कोई जानकारी आती है तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में ज़रूर आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। और यहाँ पे एक न्यूज़ ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए रियाद और दमाम जिद्दा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें चलाई जाएंगी, कि जो तमामी लोग फंसे हुए हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग आ जाएं। लेकिन यहाँ पे इंडियन हुकूमत की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं दी गई है, कि अगर कोई भी ऐसी खबर नहीं दी गई जिससे कि लोगों को आसानी हो। तो यहाँ पे अभी तो ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि फ़्लाइटों को बंद कर दिया जाए, जो 15 दिसंबर से खोलने की बात थी इंडियन हुकूमत की तरफ से। तो ये भी कोई ये नहीं है कि 15 तारीख के बाद से भारत सरकार की तरफ से खोल दिया जाएगा। यहाँ पे और बंद करने की बात की जा रही है,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई हैं जो सफरी पाबंदी की वजह से नहीं आ पा रहे थे और उनको इंतज़ार थी कि क्या कब डायरेक्ट फ़्लाइट खुले और हम लोग अपने अपने काम पे वापस लौट सकें। तो यहाँ अभी ये कुछ कहना मुश्किल है कि अब भारत सरकार आज 15 दिसंबर के बाद से फ़्लाइट को खोलेगी या नहीं खोलेगी। और अगर दोस्तों जब नॉर्मल फ़्लाइट नहीं चलेंगी तो चार्टर्ड फ़्लाइट और वंदे भारत मिशन या फिर एयर बबल की फ़्लाइटें जो चलेंगी, तो इसमें क्या होगा कि टिकटें महंगी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि उसमें सीट मिलना भी मुश्किल होगा और जो लोग आना चाहते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों एक और मैं अहम खबर आप लोगों को बता दूं, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, अगर या फिर आप सऊदी अरब से जा रहे हैं या फिर आप किसी भी कंट्री से जा रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो रेड अलर्ट वाली कंट्री है, जो रेड अलर्ट वाली कंट्री से जो लोग जाएंगे उनका तो पीसीआर रिपोर्ट कराना होगा, क्योंकि हम ये लाजिम है कि जो रेड अलर्ट वाले कंट्री से जाएंगे उनका पीसीआर रिपोर्ट कराना ही होगा। लेकिन इसके इसके अलावा भी जो अलग कंट्री से जो लोग जाएंगे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उनको भी वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। और इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सिर्फ 5% पैसेंजर को ही रोका जाएगा और जिनका वहाँ पे पीसीआर टेस्ट होगी। और जिनको रोका जाएगा उनको मैं कम से कम 6 घंटे एयरपोर्ट पे वहाँ पे बैठना होगा जिनका पीसीआर टेस्ट होगा। और ये जो पीसीआर टेस्ट होगी तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फ़ीस होगा 1700 रुपये फ़ीस होगा। जब आप जो 5% लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका जाएगा और पीसीआर उनका टेस्ट होगा तो उसका जो पैसा होगा, अमाउंट होगा, वो 1700 रुपये होगा। और एक और मैं बात बता दूं आप लोगों को कि 5% अगर लोग को वहाँ पे कहा जा रहा है कि रोका जाएगा तो उसमें से कोई भी हो सकता है, किसी भी को भी रोका जा सकता है। तो आप भी उसी तरह से अपने प्लानिंग करके ही जाएँ, क्योंकि आप छुट्टी जाएंगे और वहाँ पे हो सकता है कि आप उन 5% में आपको ही रोक लिया जाए और आप अपने घर से कह के निकलें, अगर आपको कोई रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे और आपको तो 6 घंटा बैठ जाना पड़ेगा, तो फिर काफ़ी परेशानी होगी। तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से ही उसको काफ़ी समझ कर ही आप प्रोग्राम बनाएं अपना। और दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि कुछ भाई ऐसे हैं जो दुबई में पहुंच चुके हैं क्वारंटीन के लिए और अब वो कह रहे हैं कि 1 तारीख से 1 दिसंबर से जो जो पाबंदी हटा ली गई है तो क्या वो क्वारंटीन नहीं करे डायरेक्ट चले आएँ। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जब आपको क्वारंटीन करना है, आप वहाँ पे कर रहे हैं तो आप 14 दिन करके ही आएँ। अगर आप वहाँ नहीं करेंगे 14 दिन क्वारंटीन तो फिर जब आप सऊदी अरब में आएंगे तो यहाँ पे आपको 5 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा और जब आप दुबई से क्वारंटीन करके आ जाएंगे तो आपको सऊदी अरब में आने के बाद क्वारंटीन नहीं करना होगा। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। और मैं अपने अगली खबर की तरफ बढ़ता हूँ जो 2 दिसंबर 2021 में सऊदी अरब में कोरोना के नए केस आए हैं 24 और न्यू रिकवर केस में 27, क्रिटिकल केस बना हुआ है 42, 42 और 2 लोगों की मौत हुई। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।